Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, describe the types and biological importance of monosaccharides. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स के टाइप्स और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताइए। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। मोनोसैकेराइड्स का मोनोसैकेराइड्स जो है इन्हीं को सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है। जनरल स्वीट टेस्ट देते हैं ये, इसीलिए सैकेराइड्स या शुगर वर्ड यूज होता है। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be further hydrolyzed into smaller subunits। मतलब इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है कि हाइड्रोलिसिस करके हम स्मॉलर सबयूनिट्स बना सकें। जैसे कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करके 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनाते हैं, ट्राइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनाते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो और आगे हाइड्रोलाइज नहीं होते। ये अगर हम अब टाइप्स की जो इन्होंने पूछा हुआ है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं एल्डोजेस और दूसरे होते हैं कीटोसिस। तो जो एल्डोसिस होते हैं, एल्डोसिस जो होते हैं उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो कीटोसिस होते हैं इनके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एल्डोसिस के एग्जाम्पल में हमें ग्लूकोस, गैलेक्टोस, मैनोस ये सब मिलते हैं, और अगर हम कीटोसिस देखें तो उसके एग्जाम्पल में हमें फ्रक्टोस, राइब्यूलोस ये सब मिलते हैं। ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस होते हैं वो मेन एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उन्होंने बात की है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस जो है मोनोसैकेराइड्स की वो सबसे पहले तो है इन द मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो है ये मेन बायोलॉजिकल यूज है मोनोसैकेराइड्स का। ये एक तरीके से मेन सोर्स होते हैं, स्पेशली ग्लूकोज, एनर्जी का। तो प्लांट्स और एनिमल्स सभी को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज की नीड होती ही है। तो वी हैव डिस्कस द टाइप्स and importance of monosaccharides. Hope you understood it well. All the best.